सुंदरकांड की सुंदरता के निरूपण के क्रम में आज मैं त्रिजटा प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं। कवि कुल कुमुद दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सारंग पाणी प्रभु श्री राम की लीला का यहाँ पर बड़ा ही चित्रोपम वर्णन करते हैं। इस प्रसंग में वैपरीत्य रीति से गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो पात्रों की बड़ी ही मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है और कथा को प्रवाहित किया है। एक और जहां राक्षस राज रावण जनक नंदिनी सीता जी को बहु प्रकार से त्रास देने के लिए सभी राक्षसियों को निर्दिष्ट करता है, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। और सभी राक्षसियों को, वहां जितनी राक्षसियां तैनात हैं उन सभी राक्षसियों को वह बुला करके कहे सी सकल निश्चरिणी बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। सभी राक्षसियों को बुलाकर वह सीता जी को अनेक प्रकार से त्रास दुखी करने हेतु निर्देशित करता है। रावण के वहां से गमन करने के बाद उसी प्रसंग में एक दूसरी कथा आती है त्रिजटा की, और त्रिजटा मां सीता के चरणों में रति करने हेतु सभी राक्षसियों को बुलाकर निर्दिष्ट करती है। एक और रावण त्रास की बात कर रहा है, सभी राक्षसियों को बुलाकर कहे सी सकल निश्चय, और दूसरी ओर त्रिजटा सवनौ बोली सुनाई सी सपना। सभी राक्षसियों को बुलाकर मां श्री जानकी जी के चरण कमल की सन्निधि प्राप्त करने हेतु निर्देशित करती है। यह इस कथा प्रसंग में एक विरोधाभास, एक कंट्रास्ट दिखलाई पड़ता है। वस्तुतः जो त्रिजटा है वह एक बूढ़ी राक्षसी है जो बुद्धिमती है, और भूषण टीकाकार ने तो त्रिजटा को विभीषण जी की पुत्री के रूप में स्वीकार किया है कि वह विभीषण जी की बेटी थी। चूंकि यह तीन गुणों से जटित थी, इसलिए इसका नाम त्रिजटा पड़ा। ये तीनों गुण थे रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति व्यवहार निपुणता और विवेक, ये तीनों गुण त्रिजटा में जड़ित थे, और इसीलिए इस वृद्ध राक्षसी और विवेकी राक्षसी का नाम त्रिजटा रखा गया था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। इस प्रकार की राक्षसी थी, और वह यहाँ पर उसको एक स्वप्नालोक होता है, एक स्वप्न दिखलाई पड़ता है, और उस
स्वप्न के आलोक में वह सीता जी के चरणों में रति पैदा करने हेतु सभी राक्षसियों को बुलाकर उन्हें निर्दिष्ट करती है। सबलों बोल सुनाए सी सपना, सीतई सेई करो हित अपना। एक और वहां पर जितनी तैनात राक्षसियां थी उन सबको राक्षस राज रावण बुलाकर त्रास देने हेतु निर्दिष्ट करता है, और रावण के वहां से चले जाने के बाद त्रिजटा सबको बुलाती है और उन्हें सीता जी की सेवा में सन्नद्ध होने की बात कहती है। अब आप यहां देख सकते हैं, स्वप्न सुनाकर सीता जी की सेवा करने का जो उपदेश उसने राक्षसियों को दिया है वह उसकी व्यवहार निपुणता है। रामचरण रति उसकी भक्ति का परिचायक है, और होई ही सत्य गए दिनचारी यह उसके अनुभव जनित विवेक का परिचायक है। अतः जहाँ एक ओर रावण सकल निश्चरण बुलाई, वहीं दूसरी ओर त्रिजटा सबलों बोली सुनाए सी सपना, और त्रिजटा राक्षसियों से कहती है कि सीतई सेई करऊं हित अपना, अर्थात अभी तक आप लोग रावण के हित में लगे हो, लेकिन रावण का जो हित है वह बहुत मंगल परक नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्वप्न देखा है उसके अनुसार रावण अब अमंगल की ओर गमन कर रहा है। तो रावण के हित में जो तत्पर हो उसे अब छोड़ दो और अपने अपने हित में लग जाओ। सीतई सेई करो हित अपना। स्वप्न विचार के अनुसार उसने कुल यहाँ पर 10 बातें कही हैं। त्रिजटा इस कथा प्रसंग में राक्षसियों को कुल 10 बातें बताती है, और एक प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर काव्य शास्त्रीय दृष्टि से पूर्व दीप्ति शैली फ्लैश बैक का प्रयोग किया है। अर्थात त्रिजटा के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा की संभाव्य घटित होने वाली सभी घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। त्रिजटा यहाँ पर राक्षसियों को जो 10 बात बताती है उनमें से पहली बात उसने बताई है लंका दहन की, दूसरी बात उसने बताई है सेनावध की, तीसरी बात उसने बताई है खंडित भुज की, चौथा जो उल्लेख उसने किया है वह विभीषण को राज्य प्रदान करने की बात बताती है। पांचवी बात जो उसने उल्लेख किया है वह है विजय की, श्री राम के विजय की घोषणा की और इंगित करती है। छठवीं जो बात है वह है सीता मिलाप। सातवीं बात है खर आरूढ़। आठवीं बात है रावण का नग्न होना। नवीं बात है मुंडित सिर, और 10वीं बात वह कहती है रावण का दक्षिण दिशा की ओर गमन करना। दक्षिण दिशा की ओर गमन करने का तात्पर्य मृत्यु की ओर, चूंकि दक्षिण यम की दिशा मानी गई है, अतः वह मृत्युमुखी
हो रहा है और वह मृत्यु का भागी होगा। इन 10 बातों को गोस्वामी जी ने त्रिजटा के श्रीमुख से यहाँ पर पूर्वदीप्ति शैली में फ्लैशबैक का प्रयोग करके पूरी कथा के सार को यहीं पर संकेतित कर दिया है। त्रिष्टा कहती है, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। इस प्रकार पूरी राम कथा के घटनाक्रम को जो भविष्य में भवितव्य है उसको त्रिजटा के श्रीमुख से गोस्वामी जी यहीं पर संकेतित कर देते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चित्रित किया है कि स्वप्न में त्रिजटा ने यह देखा कि एक बानर लंका में आया है और उसने लंका जला डाली है। राक्षसों की सेना मारी गई है। 10 सिरों वाला रावण गधे पर सवार है, नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, मुड़ दिए गए हैं, 20 भुजाएं कटी हैं और वह दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा है, अर्थात मृत्यु की ओर गमन कर रहा है। ऐसी स्थिति में हे जातुधानिया, अब रावण का हित छोड़ करके अपने अपने हित में लगो और आप सबका हित अब श्री जानकी जी के चरण कमल की सन्निधि में ही है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। वाल्मीकि रामायण में भी महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार से चित्रित करते हैं। इस प्रकार समस्त जातुधानियों को त्रिष्टा यह निर्दिष्ट करती है कि अब सीता जी के चरण का ही एकमात्र आश्रय लेना श्रेयस्कर होगा, हितकारक होगा। और यह जो 10 बातें उसने रामचरितमानस में कही हैं, इस सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने निरूपित किया है। वस्तुतः वह सपना के ध्रुव सत्य होने का एक डिंडिम घोष है। समग्र लंका नगरी यद्यपि रावण के अधीन है, क्योंकि लंका का राजा तो रावण है, किंतु उस लंका नगरी में नगर फिरी रघुबीर दुहाई, जो राजा होता है उसकी दुहाई फिरती है। लेकिन त्रिजटा अपने श्रीमुख से कहती है कि नगर फिरी रघुबीर दुहाई, कि प्रभु श्री राम की दुहाई इस लंका नगरी में फिर रही है। अतः हे जातुधानिया, अब आप सब जानकी जी के चरण का आश्रय लें और त्रिजटा की इन बातों को सुनकर समस्त राक्षसनियां बहुत ही भयभीत हुई हैं और फिर उन्होंने जनक सुता के चरणनि परी मां जानकी के चरण में जाकर के अपना प्रणिपात निवेदित किया है। त्रिजटा मां जानकी को भी संबोधित करती है और
मानस तत्वान्वेषी पंडित विजयानंद त्रिपाठी ने अपनी छंद में इसका ही वर्णन बड़े मूर्तिमंत ढंग से किया है। सिर पे तुम्हारे रघुनाथ के नाथ, अनाथ सी हुए किमि बैन उचारो, दस कंठ को कुंठित साहस भी, तब चोरन की सरनी निर्धारो, जन के पत की जही लाज सदा, विजयानंद सो तुम्हरो रखवारो, आई गए प्रभु देर नहीं, यह जानकी जीवन धारो। इस प्रकार से वह माँ जानकी जी को भी प्रबोध देती है और माँ जानकी उसके इस भाव से गदगद होती हैं और सीता जी ने भी त्रिजटा को मातु शब्द से संबोधित किया है। कहा मातु विपत्ति संगीनी तय मोरी, हे मां इस विपत्ति की घड़ी में एकमेव आप ही मेरी संगिनी रही हो। सुंदरकांड के इस त्रिजटा प्रसंग में कवि कुल कुमुद दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यह इंगित करते हैं कि सारंगपाणि प्रभु श्री राम की अहेतुकी कृपा जब जीव पर होती है तो जीव के लिए जो वस्तुएं अशुभ हैं वह भी शुभ हो जाती हैं, जो विष है वह भी अमृतत्व को धारण कर लेता है। और त्रिजटा का यह स्वप्नालोप, यह स्वप्न विचार जो राक्षसिनियों को, जादूधानियों को श्री जानकी जी के चरण का आश्रय लेने के लिए बाध्य कर देता है, विवश कर देता है, वह निश्चित रूप से अत्यंत ही चित्ताकर्षक है, प्रबोधक है और हितकारक है। और इसीलिए जातुधानियाँ जनक सुता के चरण निपरी। इस प्रकार इस प्रसंग को गोस्वामी जी ने अत्यंत ही मार्मिक ढंग से पूर्वदीप्ति शैली का सहारा लेते हुए वर्णित किया है, जिसमें संपूर्ण राम कथा की भवितव्य घटनाओं का उद्घोष भी गोस्वामी जी कर देते हैं और यह सुंदरकांड की सुंदरता का परिचायक है। धन्यवाद।